जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा चेंज लुई बहुत रात को पार्टी में जाने वाला है। इसके वजह से एक्जियो भी रेडी होने लगता है चेंज लुई के पीछे पीछे जाने के लिए। इसके बाद से हम अपना अगला एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड के पहले हमें आर्ट एग्जीबिशन दिखाया जा रहा है जहाँ पर बहुत सारे लोग आने लगे हैं। उनमें से कोई कोई ड्रिंक करने लगता है और कोई कोई आर्ट देख के ये बोलने लगता है वाओ ये तस्वीर सच में बहुत सुंदर, जिसने भी बनाया होगा भाई कमाल का तस्वीर बनाया है। सभी लोग आर्ट देखते हुए ये सब बातें करने लगता है। तभी चेंज लुई आने लगता है और चेंज लुई ने बहुत सुंदर ड्रेस पहना होता है। इसकी वजह से चेंज लुई को भी बहुत सुंदर लग रहा था। पार्टी के सभी लोग चेंज लुई की तरफ भी देखने लगता है। उनमें से कोई एक बंदा बोलने लगता है सच में वो लड़की बहुत सुंदर है और हार्दिक से एकदम परफेक्ट है। और एक बंदा बोलने लगता है वो किसका लड़की है, मैंने तो उसको पहले कभी भी नहीं देखा है। और एक बंदा बोलने लगता है कुछ भी हो वो लड़की बहुत सुंदर और हॉट है। चेंज लुई इन सब के ऊपर एकदम ही ध्यान नहीं था क्योंकि चेंज लुई सोचने लगता है लिंडा ने बहुत जबरदस्ती से ये ड्रेस पहना के मुझे यहाँ पर भेज दिया है। ये ड्रेस बहुत छोटा और टाइट है। आप सबको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं बता दूं लिंडा उस लड़की का नाम है जो हमने एपिसोड 6 में गोल्डन बालों वाली लड़की को देखा था। इसके बाद चेंज लुई एक पेंटिंग के पास जाता है और पेंटिंग देखते हुए सोचने लगता है वाओ ये पेंटिंग बहुत सुंदर है। इसके बाद और एक पेंटिंग के पास जाता है, उस पेंटिंग को एकदम सीरियस फेस बना के देखते हुए सोचने लगता है हाँ इस पेंटिंग को मैंने बहुत पहले एक बार देखा था। और एक पेंटिंग के पास जाकर और भी ज्यादा सीरियस फेस बनाते हुए सोचने लगता है ये पेंटिंग सब पेंटिंगों का बाप है, ये पेंटिंग एकदम लाजवाब है। ऐसे ही अजीब अजीब सा मुंह बनाते हुए चेंज लुई पेंटिंग देखने लगता है। तो भी एक लड़का चेंज लुई के पास जाकर बोलने लगता है ब्यूटीफुल लेडी क्या आप मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे। ये सुन के चेंज लुई पीछे हटते हुए बोलने लगता है मैं ड्रिंक नहीं करती। तभी चेंज लुई और एक लड़के के साथ टकरा जाती है और लड़का भी बोलने लगता है उसके साथ नहीं तो कम से कम मेरे साथ ड्रिंक करो। ये सुनने के बाद चेंज लुई बोलने लगता है मैं किसी के साथ ड्रिंक नहीं कर सकती। इन दोनों को बात करता देख के और भी लड़का चेंज लुई से बातें करने के लिए चेंज लुई के पास आने लगता है। फिर से वही लड़का बोलने लगता है चलो हम दोनों ड्रिंक करते हुए अपने लाइफ के बारे में बात करते हैं। ये सुन के चेंज लुई बोलने लगता है मुझे किसी के साथ कुछ भी बातें नहीं करना है। तभी सभी लोग चेंज लुई से बहुत सारे बातें करने लगता है। इन सब के बातें सुन के चेंज लुई का सिर चकरने लगता है और चेंज लुई मन में सोचने लगता है कोई यहाँ पर आके प्लीज मुझे इन सब से बचा लो। तभी एक्जियो वहाँ पर आ जाता है और एक्जियो चेंज लुई का कमर पकड़कर खींच के अपने तरफ ले आके सभी लड़कों से बोलने लगता है अभी यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुन के सभी लड़कों के फट के हाथ में आ जाता है और सभी लड़के बाहर दौड़ के जाते हुए जोर जोर से बोलने लगता है ये प्रेसिडेंट गोंग है, जल्दी से दौड़ो वरना हम बचेंगे नहीं। और एक बंदा बोलने लगता है प्रेसिडेंट गोंग प्लीज हमारी गलती के लिए हमें माफ कर दो। उन सब के जाने के बाद चेंज लुई एक्जियो से बोलने लगता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एक्जियो चेंज लुई का इस बात का जवाब ना देते हुए और भी बोलने लगता है तुम बहुत जल्दी सभी लोगों के आंखों में आ जाते हो। क्या तुम ऐसे ही ड्रेस पहन के सभी लड़कों को अपने तरफ खींचते हो। ये सुन के चेंज लुई मुंह फुला लेता है और बोलने लगता है क्या तुम मुझे उस तरीके का लड़की समझते हो। तभी एक्जियो चेंज लुई का हाथ पकड़ लेता है और बाहर खींच के ले जाते हुए चेंज लुई से बोलने लगता है मैंने तुम्हें पहले भी बोला है क्योंकि तुम मेरे बच्चे की माँ हो इसलिए तुम्हें अपने लाइफ की परवाह करना ही पड़ेगा। एक्जियो चेंज लुई का इस तरह खींच के ले जाता हुआ देख के बाकी लोग ये बातें करने लगता है देखो एक्जियो एक सुंदर लड़की को खींच के ले जा रहा है। और एक बंदा बोलने लगता है वो दोनों रिलेशनशिप में है। इसके बाद एक्जियो चेंज लुई को बाहर ले आता है और अपने कार के अंदर धक्का देके चेंज लुई का हाथ पकड़कर चेंज लुई को ऊपर आने लगता है। और चेंज लुई एक्जियो को अपने ऊपर आता देख के गुस्से में बोलने लगता है एक्जियो तुमने मुझसे वादा किया तो तुम क्या सोच के ये सब कर रहे हो। इसके जवाब में एक्जियो चेंज लुई के पास आते हुए बोलने लगता है क्योंकि तुम इतना हॉट बन का आए हो शायद किसी एक लड़के को पटाने के लिए। मैं भी एक लड़का हूँ और मैं तुम्हारा सपना पूरा करने में बुरा नहीं मानूंगा, मतलब एकदम ही बुरा नहीं मानूंगा। ये सुन के चेंज लुई कुछ बोलने लगता है तभी एक्जियो चेंज लुई को किस करने लगता है। इससे चेंज लुई कुछ भी नहीं बोल पाता और चेंज लुई का फेस शर्माने की वजह से लाल होने लगता है। यहाँ से ये एपिसोड खत्म हुआ बट मैं अगला एपिसोड भी यही से चालू कर रहा हूँ। किस करने के बाद एक्जियो चेंज लुई को लेके कहीं पर जाने लगता है और कुछ देर बाद एक्जियो अपने दादाजी का घर के सामने पहुंच जाता है। इसके बाद एक्जियो कार के सामने के साइड से उतरने लगता है और चेंज लुई कार के पीछे के साइड से उतरने लगता है। कार से उतरने के बाद एक्जियो चेंज लुई से बोलने लगता है आज बहुत रात हो चुकी है क्यों ना जी को हम दादाजी के घर में ही रहने दे। इससे आज रात के लिए जी गोंग फैमिली का केयर में रहेगा। ये सुन के चेंज लुई बोलने लगता है नहीं 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 मैं नहीं रहने दूंगा वहाँ पर क्योंकि मैं जी को ज्यादा गोंग फैमिली के करीब जाने दिया तो बाद में गोंग फैमिली जी को मुझसे अलग करने की कोशिश करेगा। ये सुन के एक्जियो बोलने लगता है सिर्फ आज रात के लिए तो जी वहाँ पर रहेगा फिर भी जी तो
गोंग फैमिली का ही हिस्सा है। एक ना एक दिन तो जी को गोंग फैमिली में आना ही पड़ेगा। ये सुन के चेंसलू एक्जियो की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलने लगता है, किसने बोला जी गोंग फैमिली में ही जाएगा। ये सुन के एक्जियो बोलने लगता है, जी गोंग फैमिली का ही खून है, जी क्यों नहीं गोंग फैमिली में आ पाएगा। ये सुन के चेंसलू रोते हुए बोलने लगता है, क्योंकि जी को मैंने पैदा किया है। और भी बोलने लगता है, तो अब गोंग फैमिली कहा था जब मैं अकेला था और जी को खिलाने पहनाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था और हमारे पास रहने के लिए अच्छा घर भी नहीं था और मैंने बहुत मुश्किल हालातों से गुजर के अपने बच्चे को बड़ा किया, इसलिए तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है मुझसे मेरे बच्चे को छीन लेने का। ऐसे ही बहुत रोते हुए चेंसलू ये सब बोलने लगता है। चेंसलू को इतना रोता देख के एक्जियो को बहुत बुरा लगता है, इसलिए एक्जियो चेंसलू के चेहरे की तरफ हाथ बढ़ा के उसके आंसू पोंछते हुए सोचने लगता है ये इतने साल बहुत मुश्किल तकलीफों से गुजरा है। ये सोचने के बाद एक्जियो चेंसलू से बोलने लगता है, हमारे बच्चों के लिए इतना क्यों रो रहे हो। एक्जियो का ये बात सुनते ही चेंसलू अपने मुंह से एक्जियो का हाथ हटा के बोलने लगता है, मेरे बारे में भूल जाओ, मुझे अभी मेरा बच्चा चाहिए। चेंसलू को इतना रोते देख के एक्जियो को बहुत बुरा लगता है, इसलिए एक्जियो घर के तरफ जाते हुए चेंसलू से बोलने लगता है, तुम कार में बैठो, मैं अभी जी को लेके आता हूँ। कुछ देर बाद एक्जियो छोटू को लेके बाहर आने लगता है और छोटू को देख के चेंसलू बहुत खुश होकर छोटू को बुलाने लगता है और चेंसलू को देख के छोटू भी बहुत खुश होकर चेंसलू का गोद में चला जाता है। इन दोनों को खुश देख के एक्जियो भी खुश होकर सोचने लगता है, अच्छा हुआ। इसके बाद एक्जियो का घर दिखाया जा रहा है, जहाँ पर एक्जियो दरवाजा खोल के चेंसलू से बोलने लगता है, तुमने बहुत देर से जी को पकड़ा है, अभी जी को मुझे दे दो। चेंसलू एक्जियो को इग्नोर करके जाते हुए बोलने लगता है, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद ही इसको लेके जा सकता हूँ। ऐसा बोल के चेंसलू सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। तभी हाई हील की वजह से चेंसलू का पैर थोड़ा सा मुड़ जाता है, इसकी वजह से चेंसलू जाके हल्के से फ्लावर पॉट से टकरा जाता है। इसके वजह से फ्लावर पॉट गिर के टूट जाता है और एक टुकड़ा जाके चेंसलू का पैर में लग जाता है। इसके वजह से चेंसलू का बैलेंस खराब हो जाता है और चेंसलू ऊपर से गिरने लगता है। तभी पीछे से एक्जियो आ जाता है और चेंसलू को गिरने से पकड़ लेता है और चेंसलू से बोलने लगता है, तुम दोनों क्या ठीक हो। इन दोनों को ऐसे उठाता देख के छोटू बहुत खुश होकर बोलने लगता है, पापा आप बहुत ताकतवर हो। तभी चेंसलू बोलने लगता है, एक्जियो तुम मुझे नीचे उतर दो। ये सुन के एक्जियो उल्टा टाइट करके पकड़ लेता है और ऊपर ले जाते हुए बोलने लगता है, हिलो मत, क्योंकि तुम्हारे पैर के बगल में चोट लगा है, ऊपर जाने के बाद मुझे एक बार देखने देना। एपिसोड कुछ देर आगे खत्म हुआ था, मजेदार सीन अधूरा ना रहे इसलिए मैंने एपिसोड कंटिन्यू रखा। हो सके तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।